हेलो जी, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का मौसम देखो कितना सुहाना हो रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बजे हुए हैं और हवा इतनी प्यारी चल रही है ना, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। और मैं इस टाइम घूमी कर रही हूँ, थोड़ी वॉक कर रही हूँ सुबह की। और देखो कितनी तेज़ तेज़ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। सुबह सुबह की हवा सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और थोड़ी देर वॉक करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आके मैंने पहले एक गैस पे चाय चढ़ा दी है और एक पे दूध चढ़ा दिया है। अब उसके बाद मैं घर की साफ़ सफाई करूँगी, इतने झाड़ू वगैरह लगाऊँगी यहाँ से सब। अभी सुबह का टाइम है तो सबसे पहले झाड़ू लगाऊँगी और इतने हमारी चाय बन के तैयार हो जाएगी और दूध भी गर्म हो जाएगा। देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है, बिल्कुल अच्छी। और अब मेरा नहाना हो गया है, मैं नहा चुकी हूँ। नहा के अब मैं पूजा करूँगी। और ये देखिए, ये हमारा छोटा सा मंदिर है। हमारे रूम में नीचे जगह नहीं है रखने की, तो इसलिए हमने दीवार पे लगा रखा है। और मैंने पूजा भी कर ली है। सुबह की पूजा करने के बाद अब हम ओ परी के रोने की आवाज़ आ रही है। परी उठ चुकी है हमारी, सो के रोती रोती आई है बाहर। ये सिद्धि बिल्कुल मेरे पास ही आती है उठ के। उठ गया मेरा बेटा। सो आँख भी खुले ना खुले, बस मम्मी चाहिए इसको। देखो तो सही, उठ गया मेरा बेटा, आ गई मेरे पास। और अब हम परी को मैंने सुला दिया है दोबारा सुला के अब हम थोड़ा सा अपना बाल निकाल लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने सिर धोया था। सिर सूख चुका है मेरा, तो सिर को मैं बाल निकाल लेती हूँ अपने। और बाल निकाल के अब मैं अपनी मांग भर लेती हूँ सिंदूर से, जो एक शादीशुदा लेडी के लिए सबसे मेन चीज़ और ज़रूरी चीज़ होती है। तो मैं अपनी मांग भर लेती हूँ। मैं हमेशा सूखा हुआ सिंदूर ही भरती हूँ। मुझे गीला सिंदूर इतना अच्छा नहीं लगता भरने में, तो इसलिए मैं सूखा सिंदूर ही यूज़ करती हूँ। सिंदूर भरने के बाद अब मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुले बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेरे सिर पे इतने बाल भी नहीं हैं जो मैं खुले रखूँ, तो इसलिए मैं बालों को बांध के रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो इसलिए अब मैं अपने बालों की चोटी कर लूँगी। चोटी बना के फिर टेंशन फ्री रहते हैं। बहुत से लोग जूड़ा बना लेते हैं, लेकिन मेरे से जूड़ा भी नहीं बनता। मुझे फिर लेटने में दिक्कत होती है जूड़ा वगैरह बनाने से, तो इसलिए मैं चोटी बना लेती हूँ, जो सही रहती है मेरे हिसाब से। और चोटी बनाने के बाद फिर मैं अब थोड़ा सा अपना टचअप कर लेती हूँ। नहाने के बाद थोड़ी सी हम क्रीम लगाएंगे। काफ़ी दिनों से क्रीम रखी है, ये यूज़ नहीं करती हूँ मैं, तो 2-3 क्रीम मेरी एक्सपायर हो गई हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यूज़ करने में क्या जा रहा है, रखी ख़राब ही हो रही हैं, तो इनको मैं यूज़ ही कर लेती हूँ। तो आज मैंने क्रीम भी यूज़ कर ली। अब मैं रोज़ क्रीम यूज़ किया करूँगी, क्योंकि फिर ख़राब हो जाती है, फ़ायदा क्या है, वो एक्सपायर हो जाती है रखी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल पाता क्रीम वगैरह यूज़ करने का। तो मैंने क्रीम लगा ली है अपने फेस पे। अब एक छोटी सी बिंदी लगा लेंगे। और बिंदी लगा ली है मैंने। और बिंदी लगाने के बाद अब हम अपना लगाएंगे लिपस्टिक। लगा लेती हूँ अब मैं। और लिपस्टिक लगाने के बाद हम रेडी हो जाते हैं घर के कामों के लिए। और अब हम तैयार हो गई हैं। गर्मी पड़ रही है, तो मेरे फेस पे छोटे छोटे बारीक दाने हो रहे हैं, जो शायद गर्मी की वजह से ही हो रहे हैं।
या पता नहीं कैसे, लेकिन दानों का तो कुछ नहीं हो सकता, अपने आप ही ठीक हो गए, क्योंकि मैं इन पे इतना ध्यान नहीं देती कि दाने हो रहे हैं तो या मैं कुछ क्रीम यूज़ करूँ, ऐसा बस नॉर्मली जैसा भी है। अब हम हो गए तो अब अपना दुपट्टा सिर पे ले लेते हैं, टाइप गाँव की। ये देखिए, ये मेरी परी की चित्रकारी की हुई है, सारे शीशे पर लिपस्टिक से, पता नहीं क्या क्या बना रखा है इसने, सब जगह चित्रकारी कर रखी है। कोई दीवार ऐसी नहीं छोड़ी है इसने जो जिस पे अपनी कलाकारी ना दिखाई हो। देखिए, कहीं लिपस्टिक, कहीं काजल, और लिपस्टिक ना मिले तो पेन, जो भी हाथ तो लगता है उसी से ही सारी दीवारों पर अपनी कलाकारी दिखा रखी है। हमने अभी दिवाली पे पेंट कराया था, लेकिन सारी दीवारों पर इसने अपनी चित्रकारी दिखा दी। और अब हम अपनी साफ़ सफाई कर लेते हैं रूम की, जो धूल मिट्टी जम जाती है सारी। इसकी साइडों में सब परी है ना, वो नंगे पैर चढ़ जाती है इस पर, बेड पे तो सब धूल हो रखा है, तो इस वजह से इसको रोज़ साफ़ करना होता है। जिस दिन साफ़ ना करो उस दिन ही ऐसे लगता है पता नहीं कितनी धूल चढ़ी हुई है। तो अब मैं अपना धीरे धीरे सफाई भी कर लेती हूँ सारे में से। और इसकी शीशे की भी सफाई करनी पड़ेगी। कई बार इस शीशे की सफाई कर चुकी हूँ मैं, लेकिन ये जब भी इसको मौका लगता है अपनी चित्रकारी कर ही डालती है शीशे पे। रूम की सफाई हो चुकी है, अब बारी है पोछा लगाने की। तो मैं अपने रूम में पोछा लगा लेती हूँ। रूम में क्या, अब तो सब जगह से ही पोछा लगाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह मैं पोछा नहीं लगाती, क्योंकि सब उठते हैं चप्पल पहन के, सब ऐसे ही घूमते हैं तो सब गंदा हो जाता है। तो इस वजह से जब सब अपने काम पे चले जाते हैं तभी मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ। थोड़ी देर तक तो साफ़ रहता है, वरना तो हाथों हाथ गंदा करते रहते हैं पैरों से। और अभी कुछ दिन महीने में मुझे और वाइपर से ही पोछा लगाना पड़ेगा, बट वो सफाई वाइपर से नहीं आती जो हाथ से पोछा लगाने से आती है। तो मुझे भी वाइपर से ही पोछा लगाना पड़ेगा 2-3 महीने तक। उसके बाद हाथ से पोछा लगाना चालू करूँगी। मजबूरी है वाइपर से पोछा लगाना, क्योंकि मना किया हुआ है बैठ के पोछा लगाने के लिए, तो इसलिए वाइपर से ही लगाना पड़ता है। जैसा भी लगता है, पर यह है कि थोड़ी सी धूल मिट्टी हट जाती है, इतना गंदा नहीं दिखता। नुकरी माँ जी ड्यूटी गई। ये हमारी परी भी सुबह सो के उठती है, सबके बारे में पूछती है मुझसे, बाबा कहाँ गए, पापा कहाँ गए, चाचू कहाँ गए, सबको पूछती है और सबके नाम भी लेती है कभी कभी। लेकिन मैं इसको डांट देती हूँ कि नाम मत लिया करो। वही है ना, बच्चों को अगर शुरू में ही टोक दिया जाए तो वो फिर ऐसी गलती दोबारा नहीं करते, लेकिन अगर हम उनको शुरू से ही नहीं टोकेंगे तो फिर वो ऐसे ही बोलते चले जाएंगे। तो अपनी दादी का नाम लेके बोल रही कि बाला गई, मैंने कहा बाला, फिर कहने लगी दादी, माँ जी। और अब इसका नहाने का टाइम हो गया है, इसको मैंने टब में बिठा दिया, पर नहाती रहेगी। इतने मैं कपड़े धोंगी, इतने ये नहाएगी। जब तक मेरे कपड़े धुलेंगे तब तक इसका नहाना चालू रहेगा। और अब मैं कपड़े धोऊंगी। कपड़े धोने के बाद हाय बोलो। मेरा काम देखो, हाय कर रही है परी। फ्लाइंग किस करो। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा उसके लिए कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहीं कुछ गलती हो गई तो उसके बारे में ही बताएं। और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कीजिए गाइस, जिससे कि मैं भी कुछ बेहतर कर सकूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।